हेलो गाइस, तो आज हम मेटा एलिमेंट्स एंड एचटीएमएल इनकोडिंग देखने वाले हैं। तो गाइस आप ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कभी भी डॉक टाइप एचटीएमएल का यूज़ नहीं किया है। तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल है क्या? डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, यानी हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है। अब गाइस आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेटा टैग क्या होता है। हेड पोर्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हेड एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि मेटा डेटा का कलेक्शन होता है। तो अब ये मेटा क्या है, यानी डेटा अबाउट डेटा। केयर सेट क्या है? केयर सेट एक एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टैग के साथ यूज़ हुआ है और वो नेम वैल्यू पेयर के फॉर्म में। तो देखो केयर सेट के अंदर हम क्या करते हैं, UTF-8 लिखा हमने मान लो। तो UTF-8 क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग है, HTML5 के लिए डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर इनकोडिंग। तो गाइस हमको ब्राउज़र को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ किया है। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे। अब तो हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट है क्या, है ना। हम इन कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से कि ये है क्या, ताकि आपको बिल्कुल A to Z सारी बातें इसके बारे में क्लियर हो। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है 2 मिनट का, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम देखते हैं आस्की से UTF तक का सफ़र। तो आप देखिए, सबसे पहले आस्की में 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, नंबर्स, इंग्लिश के लेटर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके बाद ISO 88591 इसको बोला जाता है लैटिन 1। तो गाइस ये HTML4 के लिए, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है HTML4 के लिए। अब इसमें गाइस आप देखिएगा कि ANSI यानी कि विंडोज़ 1252 ये जो है वो इसमें 32 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड हो गए हैं। बाकी ये लैटिन 1 जैसा ही है। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि HTML5 के लिए जो डिफ़ॉल्ट था वो UTF-8 था। तो गाइस आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये बताना चाहता हूँ कि आपने कैरेक्टर इनकोडिंग में तो हम इनकोड करते कैसे हैं। तो UTF-8 UTF-16, तो देखो 1 बाइट स्टैंडर्ड आस्की के लिए, 2 बाइट्स अरेबिक के लिए, है ना, और एटसेट्रा जो भी यहाँ पर एडिशनल दी हुई है, और 3 बाइट्स BMP यानी कि बिट मैप, और 4 बाइट्स ऑल यूनिकोड कैरेक्टर्स। ऐसे ही 16 के लिए सिर्फ 2 और 4 बाइट्स में होता है। अब ये बाइट्स क्या है हम वो समझते हैं गाइस। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, आप सिंबल्स के लिए आपने 1 बाइट यूज़ किया, ठीक है। तो एक बिट यहाँ पर जब हमने UTF-8 लिखा तो 8 बिट्स एक बिट मतलब बना, एक 0101 का एक बिट बना। यहाँ पर 8 के 2 यानी 16, यहाँ पर 24, ठीक है। 8 के 3 पार्ट्स। वैसे ही अगर मैं 16 की बात करूँ, UTF-16 की, तो 160101 का 1 बिट्स बना, ठीक है गाइस। और वैसे ही 2 यानी कि 32 का 16 बिट्स बना। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इनकोड करते हैं हर कैरेक्टर को, ABCD या @ या स्टार, हैशटैग, कुछ भी, सबको इनकोड किया गया है। तो अब देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि मेटा टैग का ओपनिंग टैग, और इसके साथ मैंने एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ करा जिसके अंदर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे देता हूँ मैं ब्राउज़र की, वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा नेम में कीवर्ड्स, ये फिक्स्ड है ना, कीवर्ड्स। अब कंटेंट में क्या होता है, वैल्यू होती है। अब देखो कीवर्ड्स में आपने क्या क्या दे दिया अपने वेब पेज के लिए, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, और जितने भी आप मतलब हैशटैग दे सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं, ताकि आपके सर्च इंजन में कोई जैसे सर्च करता है इन कीवर्ड्स को तो आपका वेब पेज वहाँ पर विजिबल हो। ठीक है गाइस, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब आप याद रखिएगा कि एक और मैं आपको टैग बताता हूँ कि मेटा नेम के आगे मैंने वैल्यू चेंज करी, और यहाँ पर नेम के साथ मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है गाइस, तो ये क्या करता है, आपके वेब पेज को डिस्क्राइब करता है। अब डिस्क्राइब कैसे करता है, जैसे आपने लिखा कंटेंट, कंटेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू में मैं आपका वेब पेज जिस पर भी बना है, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल पे बना है, तो हम यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखेंगे, HTML ट्यूटोरियल, और ऊपर उसके एडिशनल टेक्स्ट यानी HTML ट्यूटोरियल के ऊपर टेक्स्ट डाल दिए। तो समझ रहे हो ना आप, जैसे कि इंस्टाग्राम पर हम काम करते हैं, बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसा ही काम है यहाँ पर। तो गाइस आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ मेटा नेम, और नेम के अंदर में जो दूसरा एक वैल्यू बताना जा रहा हूँ इस एट्रीब्यूट के अंदर, वो है ऑथर, यानी कि इस वेब पेज का ऑथर कौन है। तो अभी मान लो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, है ना, विनायक। अभी आपने अगर वेब पेज क्रिएट किया होता तो आप आपका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑथर में। तो गाइस अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी है, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ऑथर।
अब गाइस मैं ये करता हूँ, इमेज ऐड करता हूँ, एक इमेज को इंसर्ट करता हूँ मैं अपनी बॉडी में, वो खाली खाली अच्छी नहीं लग रही। तो गाइस देखिए IMG SRC के अंदर मैंने ग्रीन डॉट JPG को इंक्लूड किया। ग्रीन डॉट JPG को जैसे ही इंक्लूड किया मेरी इमेज आ चुकी है। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग को कॉपी करता हूँ, किसी भी एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ टैग को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस इमेज के पीछे। गाइस मैंने ये क्यों करा है वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो गाइस आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक इमेज लगाई और उसके नीचे देखिए आप एक पैराग्राफ, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ कोई सा भी आप ले सकते हैं, है ना, ले लिया। अब मैंने क्यों लिया है उसका कुछ कारण है। गाइस आप याद रखिएगा, मैंने एक और मेटा टैग लिखा जिसके अंदर मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने उसके अंदर मैं अब देना चाहता हूँ उसको व्यू पोर्ट यानी कि जो हम अभी देख रहे हैं। जैसे आप लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप आपके लिए, लैपटॉप की स्क्रीन आपके लिए व्यू पोर्ट है। फ़ोन में देख रहे हो तो फ़ोन की स्क्रीन आपके लिए व्यू पोर्ट है। कंटेंट में मैं क्या लिखता हूँ, वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, विड्थ इज इक्वल्स टू विड्थ माइनस डिवाइस, यानी कि जो डिवाइस है उसकी विड्थ माइनस हो जाए, यानी कि जो वेब पेज है वो हमारा जो भी डिवाइस है उसके अनुसार सेट हो जाए। इनिशियल स्केल में क्या रख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनिशियल स्केल आपको रख के बताता हूँ 0.1, यानी बहुत छोटी। इनिशियल स्केल क्या होता है, सबसे पहला जूम लेवल होता है जैसे ही आप ब्राउज़र पर आते हैं या जैसे आप वेब पेज पे आते हैं। देखो कितना छोटा दिख रहा है, कितना छोटा। देखो यहाँ से देखो मैं फ़ोन व्यू में जाता हूँ, ये ब्राउज़र व्यू था, ये फ़ोन व्यू है ना, ये ब्राउज़र व्यू, वो फ़ोन व्यू, जो छोटा था वो फ़ोन व्यू। तो देखो कितना छोटा दिख रहा है क्योंकि आपने 0.1 दे दिया। अब देखो मैं 1.0 दी मैंने स्केल को, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो जूम लेवल होगा वो 1 यानी फिक्स। देखो बिल्कुल जो कितना परफेक्ट आ रहा है, देखो ये लैपटॉप में, ये फ़ोन में, देखो बिल्कुल परफेक्ट आया कि नहीं। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो टैग है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने हटा दिया तो देखो कैसा साइड से पैराग्राफ उसके आने लग गया और कितना बेकार सा लगने लग गया। ठीक है, अगर मैंने जैसे ही इनिशियल स्केल 1 हटाई तो देखो कितना बेकार से लगने लग गया। मैंने वापस पेस्ट कर दी, देखो कितना बढ़िया, वापस कितना बढ़िया लगने लग गया। तो गाइज यही है व्यू पोर्ट, यानी कि पहला जूम लेवल। जब आप जैसे ही आप किसी वेब पेज में इंसर्ट करते हैं तो पहला जूम लेवल उसका क्या होता है। ठीक है गाइज, तो देखो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि इनिशियल जूम लेवल क्या है वेब पेज का जब वो पहली बार लोड होता है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको। अब गाइस देखिए मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ कि हम किस प्रकार से इनिशियल लेवल में देखो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जूम इन भी कर सकता हूँ, जूम आउट भी कर सकता हूँ। अब आप याद रखिएगा गाइस कि ये विड्थ माइनस डिवाइस ये क्या है। इसका मतलब होता है कि आप जो जिस भी डिवाइस में देख रहे हो, फ़ोन में, लैपटॉप में, तो वहाँ पर वो अपने वेब पेज को अपने डिवाइस के हिसाब से, उसकी विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। ठीक है गाइस, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनिशियल स्केल देख लिया, इसके बाद मैं आपको इसमें और क्या क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक और हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम स्केल, तो उसमें मैंने वैल्यू क्या दी है 1.0, यानी कि देखो अब मैं आपको बताता हूँ। इंस्पेक्ट किया मैंने, तो इंस्पेक्ट में ये देखो मेरा ब्राउज़र व्यू, ये फ़ोन व्यू। अब देखो गाइस जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो देखो मैं इसको जूम एक हद तक कर पा रहा हूँ, और वो हद क्या है 1.0 है। वो 1.0 के आगे यानी कि जो मेरा डिवाइस की जो स्क्रीन है उसके बाहर मैं उसको जूम नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा। तो ये जूम जो है वो मैं वही बताना चाह रहा था आपको, वो मैक्सिमम स्केल है। मिनिमम स्केल क्या है गाइस, मैं आपको वापस इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। देखो ये फ़ोन व्यू, देखो मिनिमम आप इतना कर सकते हैं, पर आप जूम आउट नहीं हो सकते। जूम इन तो हो सकते हैं पर जूम आउट नहीं हो सकते, यही मिनिमम स्केल है। ठीक है गाइस, तो आप ये भी समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और आता है वैल्यू जिसमें आप बात करें तो वो होता है यूज़र स्केलेबल। वो क्या होता है गाइस, यूज़र स्केलेबल। तो यूज़र स्केलेबल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यस और नो। अब देखो जैसे मैंने यस लिखा, यानी कि यस आप जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। देखो जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। अब मैं बात करूँ, अगर मान लो इसको मैं नो कर देता हूँ, है ना। देखो इसमें तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते थे, मान लो इसको नो कर देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ मैं, नो कर देता हूँ। तो देखो अब आप जैसे इसकी वैल्यू नो करोगे तो आप क्या है, ना जूम इन कर पा रहे हो ना जूम आउट कर पा रहे हो। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो आप स्केलेबल प्रॉपर्टी भी समझ गए होंगे, मतलब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अब गाइस अब याद रखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ वो है मेटा HTTP इक्विव। इसका मतलब इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट होता है
है ना, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने HTTP इक्विव के अंदर क्या लिखा, रिफ्रेश लिखा, और मैंने कंटेंट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टाइमिंग देता हूँ कि कितनी देर में हमारा पेज रिफ्रेश होना चाहिए। तो मैंने क्या दे दिया, 5 दे दिया, यानी कि हर 5 सेकंड के बाद, ये सेकंड में होता है ना, 5 सेकंड के बाद देखो पेज रिफ्रेश होगा गाइस। तो आप देखिए, आप ऊपर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो रिफ्रेश होगा, देखो बूम गाइस, हुआ ना रिफ्रेश। देखो अब मैं आपको फिर बताऊं कि रिफ्रेश होगा हर 5 सेकंड बाद, देखो वापस रिफ्रेश होगा। जैसे ये रिफ्रेश हो रहा है तो पहले इमेज आ जाती है, कभी पैराग्राफ आ जाता है, तो ये रिफ्रेश हर 5 सेकंड बाद होगा। ठीक है, कब तक होगा, जब तक आप यहाँ की वैल्यू नहीं चेंज करोगे, जब तक हर 5 सेकंड में रिफ्रेश होगा ये पेज। अब गाइस आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जब ये पेज रिफ्रेश हो तो मैं किसी और वीडियो पर चले जाऊँ, किसी और वेबसाइट पर चले जाऊँ, किसी और लिंक पर चले जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ आपको गाइस कि मैं आपको यूट्यूब पर ले चलता हूँ। यूट्यूब पर मैं आपको मेरा चैनल सर्च करता हूँ और वहाँ पर किसी भी एक वीडियो की जो लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पर पुट करके दिखाता हूँ कि क्या यार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ बातें हैं कि क्या होगा कि नहीं, देखते हैं, है ना। तो गाइस देखो मैंने वहाँ से लिंक कॉपी करी, यहाँ पर पेस्ट करी, और देखो जैसे ही मैंने पेस्ट करी मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 और 5। देखो हाँ आ चुका है, देखो आ चुका है ना, आ चुका है। तो ये क्यों आ चुका है, क्योंकि देखो मैंने वहाँ पर क्या करा, मैंने लिंक इंसर्ट करी, और लिंक कैसे इंसर्ट करी, देखो कॉमा लगाया और सेकंड वैल्यू पास करी। ठीक है गाइस, देखो 140 के साइड में कॉमा लगा के सेकंड वैल्यू पास करी। तो अब गाइस याद रखिएगा कि अब आपको मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है मेटा HTTP इक्विव के अंदर। फर्स्ट तो मैंने आपको क्या बताया उसमें कि रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं। सेकंड में आपको क्या बताना चाहता हूँ, उसका कंटेंट का टाइप। तो देखो कंटेंट टाइप क्या है, इसके अंदर भी आपने देखो, आपने जितना भी सीखा उसके अंदर आपने क्या सीखा, नेम कंटेंट, और दूसरा HTTP इक्विव और कंटेंट। तो देखो अब कंटेंट के अंदर हम क्या बताना चाहेंगे गाइस कि कंटेंट के अंदर हमारा जो वेब पेज का जो कंटेंट है वो क्या है, टेक्स्ट और /HTML है ना, /HTML, यानी कि वो टेक्स्ट फॉर्म में है या HTML फॉर्म में। और HTML क्या है, कोई एक प्रोग्रामिंग नहीं है, वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, टेक्स्ट का कलेक्शन है। देखो कैर सेट, आप यहाँ पर भी कैरेक्टर सेट दे सकते हैं। ठीक है, UTF-8 मैंने डिफाइन किया है जो कि HTML5 के लिए डिफ़ॉल्ट है। ठीक है गाइस, समझ गए आप। और HTML4 के लिए लैटिन 1 डिफ़ॉल्ट है। तो आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है। तो गाइस आपको मैं अब बताना चाहूँगा कि मेटा के अंदर आप और क्या एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेटा टेक के अंदर मैं लिखता हूँ HTTP इक्विव, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, मैंने आपको बताया ये एक एट्रीब्यूट है। देखो मैं आपको बताता हूँ कुकी को कैसे एक्सपायर कर सकते हैं ना। आपको पता है कुकी क्या होता है, आप नेट पर या गूगल पर कभी आपने इन्फॉर्मेशन या कुछ सर्च किया हो तो आपकी कुकी स्टोर होती है। तो गाइस याद रखिएगा कंटेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यूज़र ID, और यूज़र ID के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, मान लो किसी की भी एक यूज़र ID ABC, यहाँ पे मेरा नाम भी हो सकता था, आपका नाम भी हो सकता था, है ना। तो कोई भी मैंने लिख दिया ABC, उसके आगे मैं सेकंड वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, एक्सपायर्स, और फिर उसमें टाइम लिख रहा हूँ कब एक्सपायर होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, संडे। तो संडे कौन सा, इस महीने का, पिछले महीने का, पिछले महीने का तो हो नहीं सकता क्योंकि कुकी तो आगे मतलब एक्सपायर कर रहे तो आगे की होगी। तो देखो संडे में कौन सा, 07 है ना। और फिर क्या मैं लिख रहा हूँ, अगस्त, यानी कि 07 यानी मंथ, और 07 यानी डेट, अगस्त मंथ, और ये 21 ईयर। अब देखो मैं टाइम भी दूंगा कि कितनी बजे कब एक्सपायर होगी। तो मैंने टाइम दे दिया 21 यानी हावर में, और 55 मिनट में, 55 सेकेंड में। देखिए गाइस, तो मैंने ये स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर लिख दिया। और देखिएगा कि जब भी मतलब ये बता तो नहीं सकता मैं, क्योंकि जो मेटाटेक के जो पोर्शंस होता है वो बॉडी के अंदर आता नहीं है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर आता नहीं है, पर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी वेबसाइट पर, उसके इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।